अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग, कक्षा 7, विषय हिंदी। बच्चों, हम देख रहे थे पार्ट 2, हम भी बने महान, स्वदेपोथी कार्य। बच्चों, हमने पार्ट गए वीडियो में प्रश्न 6 की प्रश्न के उत्तरों की समझौती ली थी। आज हम प्रश्न 7 में प्रश्न के उत्तर की समझौती लेंगे कि प्रश्न 7 है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। रोड़ा अटकाना बाधा डालना, रुकावट बनना। अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है, मतलब कि बाधा डालना, रुकावट करना मूर्खता है। दंग रह जाना, चकित रह जाना। जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। कौन दंग रह गए? दर्शक। किसके? जादूगर के अद्भुत करतब देखकर। कदम चूमना प्राप्त नहीं होता। सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति का कदम चूमती है। अगला प्रश्न है हमारा, कोष्ठक में से सही शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें दोनों शब्दों के वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला हम शब्द लेंगे, प्रसिद्ध, विख्यात। तो पालीताना गुजरात का प्रख्यात तीर्थस्थल है। पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थस्थल है। जांच, परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। नुकसान, हानि। राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ। राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। अमीर, धनवान। वह गाँव का सबसे बड़ा अमीर है। वह गाँव का सबसे बड़ा धनवान है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को अलग छांटकर चौरस में लिखिए। तो 2 मीटर कपड़ा दीजिए। परिमाण यानी कि माप। तो यहाँ पर माप क्या है? 2 मीटर। लिखेंगे हम यहाँ पर 2 मीटर। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। बहुत। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा। मीना ने 1 किलो हल्दी ली। 1 किलो। ये सब क्या है बच्चों? परिमाण, माप है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर चौरस में लिखिए। सार्वनामिक यानी कि नाम की जगह पर सर्वनाम आता है। जैसे कि वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुम्हारा। यह पेंसिल हिरल की है, तो यह वस्तु है ना, यह है। वह लड़की पढ़ रही है, वह क्या है? यह सार्वनामिक। सरला को कोई खिलौने दो। कोई क्या है? यह सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 11, आप में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ? सूची बनाइए। बच्चों, ये प्रश्न था, आप लोगों को अपने स्वदेपोथी में खुद ही लिखना है। आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, ठीक है। प्रश्न 12, आपने कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे अपनी भाषा में लिखिए। यहाँ पर तो मैंने ये प्रसंग लिख दिया है। अगर आपने कोई घटना या प्रसंग सुनी हो तो आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुला सा था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का उपदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत ज़रूरी काम से उसने उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। अगला प्रश्न है कि यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय के में वे आपसे क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? पक्षी अगर बोल पाते तो वो पेड़ों की कटाई के बारे में क्या कहते हमसे? तो कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर कौवा क्या कहता? अरे भाई, तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? ये पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल क्या कहती कि इसकी हरियाली देखकर प्रसन्न के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता कहता, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है।
केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा हैं। आजकल जहाँ सूख पड़ता है उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अगर पक्षी बोल पाते तो वो पेड़ों की कटाई के विषय में हमें यह बात कहते कि हमारे जीवन में वृक्ष का कितना महत्व होना चाहिए या कितना महत्व है। अगर वो पक्षियों का आश्रय स्थान है तो प्राणियों के लिए जल की भी कमी को पूरी करता है। अगला प्रश्न है कि यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो जवाब लिखेंगे कि यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊं। इसके करतब शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है। लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लाभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। अगर हमने यह सब चीज़ों की उपलब्धि की है तो हमने धरती पर स्वर्ग खड़ा कर दिया है, लेकिन इसकी वजह से हमने लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति, ये सब जो खराब गुण हैं इन्हें भी अपना लिया है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। तो मनुष्य ने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन भी बनाए हैं, और यह मनुष्य पेड़ जो कि फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, इसे भी वह बेरहमी से काट डालता है। तो यह धरती अगर बोल पाती तो ईश्वर से हमारे ये शिकायत करती। अगला प्रश्न है प्रश्न 15 के परिच्छेद को योग्य विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों, ये फकरा हमें लिखना है और इसे योग्य विराम चिन्ह लगाना है। बात पुराने समय की है। पूर्ण विराम। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था। पूर्ण विराम। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। पूर्ण विराम। वहां जाकर बोले, अल्प विराम अवतरण चिन्ह। माननीय वर, अल्प विराम, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। पूर्ण विराम। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। प्रश्नार्थ चिन्ह, अवतरण चिन्ह पूरा। अगला प्रश्न है, हमें यह फकरे को भी, इस परिच्छेद को भी पूर्ण विराम, योग्य विराम चिन्ह लगाने हैं। समय वह संपत्ति है, अल्प विराम, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। पूर्ण विराम। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं। अल्प विराम। उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। इसी के द्वारा मूर्ख, अल्प विराम चतुर, अल्प विराम निर्धन, अल्प विराम धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। पूर्ण विराम। संतोष या सुख मनुष्य को तब प्राप्त नहीं होते, अल्प विराम, तब तक वो उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। पूर्ण विराम। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। प्रश्नार्थ चिन्ह। बच्चों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है और हमारा पार्ट 2 स्वदेह पोथी कार्य भी यहाँ पर पूर्ण होता है। आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अपनी स्वदेह पोथी में अच्छे अक्षर से लिखना है। थैंक यू।